बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ को पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा रिमाइंड करवा दूं कि हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर गॉसेस लॉ को पढ़ा था। जो गॉसेस लॉ है हम उसे यूज़ किस लिए करते हैं? जो गॉसेस लॉ है हम उसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, किस मीटर रखते हुए, चार्ज किस मीटर रखते हुए, ठीक है। और हमने गाइयाँ सरफेस ड्रॉ की थी। ड्रॉ करने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी। 3 एप्लीकेशंस पढ़ी थी, होलोस्फीयर के लिए, इनफाइनाइट के लिए और पैरेलल प्लेट्स के लिए, ठीक है। 3 हमने एप्लीकेशन पढ़ी, उनके अंदर हमने गाइयाँ सरफेस को ड्रॉ करके वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया था। तो अब सेम टू सेम एम्पियर्स लॉ के भी अंदर हम यहाँ पे गॉसेस लॉ को यूज़ किया था। अब हम एम्पियर्स लॉ को यूज़ करते हुए हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है और सिमेट्री रखनी है किसकी? करंट की। करंट सिमेट्रिक रखते हुए हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हम एम्पियर सरफेस एक ड्रॉ करेंगे जिसके ज़रिए हमने ये सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं एम्पियर्स लॉ है क्या। इन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एम्पियर्स सर्किटल लॉ और एम्पियर लॉ डिस्कवर्ड बाय एंड्रे मैरी एम्पियर इन 1823। 1823 के अंदर एम्पियर ने ये लॉ डिस्कवर किया था। स्टेटमेंट से क्या है? इट स्टेट्स दैट अलोंग एनी आर्बिट्रेरी पाथ इन सर्कलिंग अ टोटल करंट आई, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज पैरेलल to the path B with the element of length delta L of the path is equal to the permeability mu naught times the total current I enclosed by the path। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सपोज कर लें कि एक वायर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, वो अपने राउंड एक सर्कल में फील्ड जनरेट कर लेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये सर्कल सा है ना, और सर्कल में हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो उसके टेंजेंट के लॉन्ग होगी, ठीक है। इस तरह से हर पॉइंट पे क्या होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट के लॉन्ग होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि पैचेस बनाने हैं, ठीक है। सपोज कर लें ये डेल्टा L1 है और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B1 हो जाएगी, ठीक है। अगले पैच की डेल्टा L2 हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? डेल्टा B2 हो जाएगी। तो उन तमाम का हमने क्या लेना है? सम लेना है, ठीक है। सम लेना है किसका? जो प्रोडक्ट डेल्टा B डॉट डेल्टा L, इन दो प्रोडक्ट का हमने क्या ले लेना है? सम ले लेना है, ठीक है। अगर पहला पैच 1 है, फिर दूसरा पैच डेल्टा B2 है और डेल्टा L2 है, इस तरह से इन सब का समअप करके हमने इसको इक्वल लिखना है किसके? म्यू नॉट आई के, ठीक है। म्यू नॉट क्या है? ये परमेबिलिटी है, ठीक है। और आई क्या है? ये करंट है वो जो उस वायर में से पास आउट हो रहा है। इसको दोबारा मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगी। अभी फ़िलहाल आप लोगों ने ये याद रखना है, हमने क्या करना है कि सम लेना है। सम लेना है किसका? प्रोडक्ट ऑफ B डॉट डेल L का, ठीक है। और इंटरवल्स हो सकते हैं 1 to n तक, और इसको हमने इक्वल लिखना है परमेबिलिटी, जिसे हम म्यू नॉट कहते हैं, I, ठीक है। म्यू नॉट I के इक्वल इसको हमने रखना है। I उस सर्किट में से जो करंट पास आउट हो रहा है, और म्यू नॉट क्या है कि वहाँ पे अगर फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस का ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके इक्वल हो गया। सेकंड डेफिनेशन की ये बनती है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ B एंड डेल्टा L अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज बाय द पाथ। हमने क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट लेना है B डॉट डेल L का, जो कि किसी भी क्लोज पाथ में है, ठीक है। और हमने उसको इक्वल रखना है किसके? म्यू नॉट टाइम्स के टोटल करंट इनक्लोज बाय द पाथ। अब यहाँ पे देखें कि अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। कंसीडर अ क्लोज पाथ इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर इनक्लोजिंग द करंट कैरिंग वायर। अब ये जो सर्कल सा आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये एम्पियर पाथ है, ठीक है। एम्पियर सरफेस है। अब इसका हमने क्या करना है? इसकी लेंथ में डिवाइड कर लिए और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी लिख ली है, और उस वायर से एंड तक जो रेडियस है उसे हमने आर का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद अब देखें कि हमने क्लोज पाथ सपोज कर लिए सर्कल में, जिसका रेडियस क्या है? आर है, और उसमें से जो वायर में से करंट पास आउट हो रहा है। डिवाइड दिस पाथ इनटू स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ लेंथ डेल्टा L एंड डेल्टा B विद द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी एट द साइट ऑफ डेल्टा L। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद एक पैच बना लिया, दूसरा पैच बना लिया, तीसरा पैच बना लिया। उन तमाम को जो जितना भी पूरा सर्कल है
सारे सर्कल को हमने स्मॉल पैचेस में इस तरह से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इस तरह हमने इक्वल इंटरवल्स में इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद फिर जो इनका प्रोडक्ट लिया है डेल्टा बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू बी डॉट, आपको यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, देखें जब डॉट प्रोडक्ट हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, बी डेल एल इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा ये है कंपोनेंट ऑफ डेल्टा बी इज़ पैरेलल टू द एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा एल। ये आप कह सकते हैं कि जो बी कॉस थीटा है ये प्रोजेक्शन है किसका, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एल। बिकॉज देखें कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो पैरेलल कंडीशन में ही मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो इस वजह से हमने कहना है कि यहाँ पे जो बी और डेल्टा एल हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमने पैच 1 का, फिर सम अप कर लिए पैच 2 का, अप टू n नंबर्स तक हमने इन तमाम पैचेस को सम कर लिया। सम करने के बाद हम इसको किसके इक्वल है, म्यू नॉट आई के इक्वल लिख दिए। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 to n तक हमने पैचेस बनाए हैं। पैचेस बनाने के बाद हमारा म्यू नॉट आया आ गया है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ कहते हैं। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷ वीबर पर एम्पेयर पर मीटर। अभी अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि ये जो म्यू नॉट है इसकी वैल्यू क्या है, इसका यूनिट क्या है, तो यहाँ से आप लोगों ने अच्छे से करना है। अब परमेबिलिटी क्या है उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ कि परमेबिलिटी है क्या। परमेबिलिटी की डेफिनेशन है a quantity measuring the influence of a substance on the magnetic flux in the region it occupies, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी, इसको मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। म्यू नॉट ये क्या है, परमेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस का ये कांस्टेंट है, वैल्यू इसकी क्या है, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷ वीबर पर एम्पेयर पर मीटर। ओके, उसके बाद अब देखेंगे ये है क्या, ठीक है, परमेबिलिटी है क्या। अब ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, ये जो सब्सटेंस है ये कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। सपोज कर लें कि ये जो वाटर है, अब देखें ये जो पानी है इस सरफेस पे गिर रहा है, ठीक है। अब ये कितना इन्फ्लुएंस करेगा, ये कितना इस वाटर को पास आउट होने देगा, ठीक है, ये परमेबिलिटी होती है। यानी कि क्या है कि कोई भी जो हमने मटेरियल प्लेस किया है वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उसको कितना पास आउट होने देंगी, ठीक है। तो ये उसकी सलाहियत है, ये उसकी क्या है कि वो इफ़ेक्ट है कि जो कि वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, ठीक है। सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को कितना पास आउट होने देगा किसी भी रीजन में से, इसको हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं। अब फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड हमने पढ़ना है। सोलेनॉइड है क्या, सोलेनॉइड देखें, सोलेनॉइड इज़ अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड अराउंड अ सिलेंड्रिकल फॉर्म इन द शेप ऑफ अ हेलिक्स। क्या कह रहे हैं कि देखें हमारे पास क्या है, एक वायर है, अगर मैं इसको इस तरह सिलेंड्रिकल फॉर्म में इस तरह से इसके लूप से बना दूं, ठीक है, वाउंड कर दूं इसको, तो ये एक हेलिक्स की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो अब करेक्टरिस्टिक इसकी क्या है कि व्हेन द करंट पास थ्रू सच अ कॉइल इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जैसे ही इसमें से करंट पास होगा तो ये एज अ मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा। अब पर्पस क्या है, सोलेनॉइड का पर्पस है कि ये प्रोड्यूस करवाता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन द लिमिटेड रीजन ऑफ स्पेस। स्पेस में किसी भी रीजन में ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड का ये पर्पस है। उसके बाद इनसाइड द सोलेनॉइड द फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑल द करंट्स टेंड टू बी इन द सेम डायरेक्शन विच प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सोलेनॉइड एक्सिस। देखें कि जो भी हमारे पास सोलेनॉइड है, ठीक है, इस तरह का, उसके इनसाइड फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इनसाइड फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू बाहर की निस्बत, ठीक है। बाहर की निस्बत उसके अंदर क्या होगी, फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। सेकंड देखें, पॉइंट देखें, आउटसाइड द सोलेनॉइड फील्ड लाइंस प्रोड्यूस फर्दर अपार्ट। जो बाहर होती हैं, जो लाइंस होती हैं फील्ड लाइंस, वो एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, इसलिए बाहर की तरफ फील्ड लाइन क्या होगी, वीक होगी एज़ कम्पेयर टू इनसाइड। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो इनसाइड है फील्ड वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बाहर की तरफ दूर दूर लाइंस होती हैं, तो वो वहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो वायर में से जिस तरफ से वायर में से करंट निकल रहा है, मतलब कि बाहर की तरफ आउट हो रहा है, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आउट होंगी।
जहाँ से एंटर कर रहा है वहाँ से करंट भी क्या होगा, एंटर हो रहा होगा। ठीक है, ये कन्वेंशन है, ये याद रखना है कि किसी भी तरह का एमसीक्यूज आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर करंट की या मैग्नेटिक फील्ड में से किसी एक की डायरेक्शन दी हुई है तो दूसरी आप लोग पता कर सकते हैं कैसे, कि जिस साइड से करंट आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, वहाँ से फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी, जहाँ से फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इन साइड होगी वहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी एंटरिंग शो कर रही होगी। ठीक है, उसके बाद इस यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे देखें ये जो डॉट हैं ये क्या शो करें, ये डॉट शो कर रहे हैं कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट इस ये वाले ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे आउट ऑफ द पेज है और क्रॉस शो कर रहा है इनटू द पेज है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। मीन्स कि यहाँ से करंट इस तरह अगर हम बनाएं तो यहाँ से करंट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि इसको थोड़ा मैं दोबारा बना देती हूँ कि यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है। तो अगर करंट यहाँ से आउट हो रहा है तो यहाँ पे देखें कि फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर हो रही हैं। इसको थोड़ा सा इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह। ओके, अब यहाँ से क्या हो रहा है, करंट एंटर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से होता हुआ ये क्या करेगा, यहाँ से करंट क्या करेगा, लीव करेगा। तो मीन्स कि अगर करंट यहाँ से आउट हो रहा है तो यहाँ से फील्ड लाइंस भी आउट हो रही हैं, यहाँ से फील्ड लाइन एंटर हो रही हैं, तो करंट भी क्या हो रहा, एंटर हो रहा होगा। उसके बाद देखें कि जो हमारे पास आइडियल सोलिनॉइड होता है वो कैसा होना चाहिए। आइडियल सोलिनॉइड जो होता है वो उसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड पे 0 होती है, पैकिंग टाइट होती है। तो ये कंडीशंस हैं किसकी, इन जो हमारे पास आइडियल सोलिनॉइड होता है। ओके, उसके बाद फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, कंसीडर रेक्टेंगुलर लूप ABCDA। अब हमने क्या किया है, देखें कि ये जो मैंने लिया था, ओके यही है, इसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको सपोज कर लिया। सपोज करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एम्पियर लूप ड्रॉ किया है। ठीक है, इस तरह से इसको मैंने A का नाम, B C D का नाम दे दिया। ठीक है, ये एक लूप मैंने कंसीडर किया है। अब हम देख लेते हैं कि एम्पियर की इस लूप की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से कितनी है, इसकी वजह से कितनी है, इसकी वजह से कितनी है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। टोटल हमारे पास 4 साइड्स बन रही हैं, तो मैंने क्या करना है, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 4 साइड्स बन रही हैं। तो A से लेके B तक जो है उसको हमने L1 कह दिया है। देखें यहाँ पे A से B तक की लेंथ को L1 कह दिया है, B से C तक की लेंथ को L2 कह दिया है, C से D तक की लेंथ को L3 कह दिया और D से A तक की लेंथ को L4 कह दिया है। ठीक है, तो उसके बाद अब हमने क्या करना है कि देखें 4 साइड्स बन रही हैं। तो पहली साइड का डेल्टा B डॉट डेल्टा L1 आ जाएगा, दूसरी का डेल्टा B L2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इक्वल टू म्यू नॉट I आ जाएगा। इसको सम अप करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 1 to 4 इसलिए लिखा है क्योंकि 4 साइड्स बन रही हैं। अब हमने क्या करना है, हर एक डेल्टा B डॉट डेल L की वैल्यू निकालनी है, हर एक एलिमेंट की। कैसे वो हम निकालते हैं, फर्स्टली हम सॉल्व कर रहे हैं किसको, हम AB साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कि AB साइड को सॉल्व करें। अब यहाँ पे देखते हैं कि देखें जब हमने सॉल्व करना है डेल्टा B डॉट डेल L को, तो वो आ जाएगा डेल्टा B डेल L कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे देखें लेंथ इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। अब देखें कि यहाँ पे डेल्टा B डॉट डेल 1, अब डेल्टा L किसके इक्वल है, L1 के इक्वल लेंथ, और B को हमने B कह दिया और कॉस थीटा आ जाएगा इस तरह से। अब ये कॉस 0 डिग्री आ गया बिकॉज L और B दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ जो AB साइड है उसकी L1B आ गया। अब L2 की करते हैं, अब CD की साइड की करते हैं जिसकी लेंथ क्या है, L3 है। इस साइड को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि फील्ड जो है वो 0 है बिकॉज देखें कि जो लूप है एम्पियर लूप, ये साइड बाहर जा रही है। तो यहाँ पे अगर ये लूप इस सोलिनॉइड के बाहर है, ये लूप वाली साइड, तो यहाँ पे जो फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फील्ड 0 होगी है तो तमाम का तमाम ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद अब 2 साइड्स रह गई हैं BC और AD।
अब थोड़ा गौर करें, यहाँ पे लेंथ की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है, तो दोनों के दरमियान एंगल 90 बन रहा है। यहाँ पे जो लेंथ की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है, दोनों के दरमियान में 90 का बन रहा है। लेंथ और बी के दरमियान में 90, यहाँ पे बी और एल के दरमियान में 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो देखें कि 90 cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, डेल बी L1 या L2 जो भी है वो लिखेंगे और cos 90 पुट करेंगे तो वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये दोनों साइड का आंसर क्या आ गया है, सोलेनॉइड का 0 आ गया। अब इसका मतलब है कि ये साइड और इस साइड की वजह से कोई जो हमारे पास फील्ड है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है, तो सिर्फ ओनली ये साइड जो AB साइड है वो उसका हमें कुछ ना कुछ पोर्शन मिल रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने क्या करना है कि सम कर देना है, ये सारी वैल्यूज़ में उनकी वैल्यूज़ पुट कर देना है। इसका आंसर ये वाला आया था, इसका आंसर 0 आया, बाकी सब का क्या आंसर आया, 0 आया, तो वो हमने पुट कर दिया। तो हमारे पास ये सारी चीज़ किसी की इक्वल आ गई, BL1 की इक्वल आ गई है। अब दूसरी साइड पे म्यू नॉट I है, म्यू नॉट एज इट इज़ लिखती है। अब करंट इनक्लोज, अब यहाँ पे जो करंट इनक्लोज है ना, उसको थोड़ा और करें कि देखें ये जो लूप है ये कुछ नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर है। ठीक है, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर आ रही होंगे, तो उसके लिए हमने करंट के साथ n, टोटल करंट कितना है n, नंबर ऑफ टर्न में से गुजर रहा है, और लेंथ हमारे पास यहाँ पे क्या है, L1 है, और करंट क्या गुजर रहा है, I। तो हमने यहाँ पे क्लोज जो कंप्लीट करंट है उसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, तो यहाँ पे आ जाएगा BL1 म्यू नॉट, अब I की जगह क्या आ जाएगा, n L1 और I आ जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ पे ये n L1 I। ठीक है, इस तरह से पुट किया, BL1 L1 से कैंसिल हो जाएगा, तो B हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला आ गया है B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I। ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सोलेनॉइड, इस फार्मूले से हम सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कहता, फील्ड डेल्टा B along the axis of the solenoid is direction given by the right hand rule। अब डायरेक्शन हमने कैसे पता करनी है, राइट हैंड रूल के ज़रिए। जो वायर का राइट हैंड रूल है उसको राइट हैंड रूल नंबर 1 कह दें कि हमें कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। देखें यहाँ पे आप लोगों ने एक बात गौर करनी है कि वायर का राइट हैंड रूल ये बताता था कि जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो हमें क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब होगा वो हमें क्या बताएगा, वो हमें करंट की डायरेक्शन बताएगा। लेकिन जो सोलेनॉइड का केस है, सोलेनॉइड में क्या होगा, जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो हमें करंट की डायरेक्शन बताएंगी, और जो थंब होगा वो क्या बताएगा, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने दो राइट हैंड रूल याद रखने हैं। वायर के लिए क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा, कर्लिंग फिंगर्स, और थंब क्या बताएगा, करंट। सोलेनॉइड के अंदर कर्लिंग फिंगर्स करंट बताएंगी और मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा, थंब बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें यही लिखा हुआ है, होल्ड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड को अपने राइट हैंड में पकड़ना है, कर्लिंग फिंगर शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट को, और थंब बताएगा हमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन बताएगा। अब यहाँ पे देखें कि मैंने क्या किया है कि अपने हैंड में पकड़ा है सोलेनॉइड को, तो देखें कि हमें पता है कि यहाँ पे मैंने बताया था करंट अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ होंगे, तो हमें थंब भी यही शो कर रहा है कि यहाँ पे फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। ठीक है, तो साउथ साइड से इन साइड होती है, तो यहाँ से करंट भी क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम देखें, यहाँ पे भी सेम, जो यहाँ से क्या हो रहा है कि फील्ड लाइन्स एंटर हो रही हैं तो करंट भी एंटर हो रहा है, यहाँ से फील्ड लाइन्स आउट हो रही हैं तो करंट भी क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो राइट हैंड रूल से भी इसको शो कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम ये भी है, जब हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं वोल्टेज, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा तो वो एज ए सोलेनॉइड के तौर पे एक्ट करेगा। तो राइट हैंड रूल भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया सारा आप लोगों को। तो यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।